जो हमने कहा था फंक्शन इन सी पार्ट 1 के अंदर, उसके अंदर हमने दो डिफरेंट एग्जांपल्स लिए थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज बीन क्लियरली रिटन हियर, यहाँ पे बहुत साफ लिखा गया है 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए फंक्शन कॉल। ये फंक्शन कॉल करने के हमने कहा 4 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन कॉल ए फंक्शन। तो ये दोनों जो रेड हमने यहाँ पे किए हुए हैं, ये ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं इनके एग्जांपल्स थ्रू प्रोग्राम्स। पहला हमने देखा था फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। दैट में हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं था और कोई भी वैल्यू वो फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा था। तो एक तरीका ये है फंक्शन कॉल करने का। दूसरा हमने देखा था फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। इसमें था आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे फंक्शन के साथ, बट वो फंक्शन कोई वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा था। राइट। तो अब हम इस वीडियो में कुछ और 2 एस्पेक्ट्स और देखेंगे जो फंक्शन कॉल से रिलेटेड है, संबंधित है। तो पहले हम यहाँ देख रहे हैं फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, मतलब फंक्शन को हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं बट फंक्शन कोई वैल्यू हमें रिटर्न नहीं कर रहा। राइट। चौथा हम देखेंगे फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स, जहाँ फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहे हैं और फंक्शन वैल्यू भी रिटर्न करेगा। राइट। तो आर्ग्यूमेंट्स भी देखें और वैल्यू रिटर्न भी करेगा। चौथा कॉल करने का तरीका है फंक्शन को। राइट। तो पहले हम थर्ड वाला जो पॉइंट है उस पर हम थोड़ा सा, फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे आप फंक्शन देखें तो यहाँ पे जो दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन, हमने ऑलरेडी कह रखा फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। जो कंपाइलर के लिए होता है, कंपाइलर को समझ में आना चाहिए कि भाई इस नाम पे फंक्शन हमने बनाया है जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं और रिटर्न कुछ भी नहीं करता। हमने पहले भी बात करा, अगर वॉइड हम फंक्शन रिटर्न टाइप में वॉइड लिखते हैं, वॉइड लिखने का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। जिन भी फंक्शन से हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहते हैं तो हम उस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड लिखें, ये दिमाग में बैठा लें। बट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हमने 2 दे रखे हैं कि 2, ये फंक्शन जो है, फंक्शन का नाम सम है और ये फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट काम में लेगा, दोनों ही आर्ग्यूमेंट इंटीजर है इस एग्जाम्पल के हिसाब से। राइट। दिस इज योर मेन फंक्शन, जहाँ से हम इस फंक्शन को फिलहाल कॉल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ 2 वैल्यूज हमने रीड की है, वैल्यू ऑफ ए एंड बी विच इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हियर। ये डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स हैं, वी आर रीडिंग वैल्यू इन ए एंड बी एंड उन वैल्यूज को हम फंक्शन में पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं आपको कि जो भी आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन के साथ यहाँ पास करते हैं इनको भी एक नाम दिया गया है। दीज आर नोन एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। इनको क्या कहा जाता है? जो भी ध्यान रखिए, आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन कॉल करने के समय इस्तेमाल करते हैं, इन आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं? वी आर कॉलिंग एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हम किसको कह रहे हैं? ध्यान रखिए, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट किसको कहा जा रहा है ये दिमाग में ध्यान रखिए। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हम उन्हें कह रहे हैं, उन फंक्शंस को कह रहे हैं, ध्यान रखिए एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको हम क्या कह रहे हैं? वी आर कॉलिंग एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो दैट मीन्स इस आर्ग्यूमेंट को हमने क्या कहा? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहा। राइट। ये दिमाग में क्लियरली हम डाल लें कि जो आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन कॉल के समय इस्तेमाल करते हैं, दोज आर्ग्यूमेंट्स आर नोन एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। इज दैट क्लियर? राइट। अब एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को यहाँ कॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? फंक्शन कॉलिंग है। हम ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। वी आर कॉलिंग फंक्शन फ्रॉम मेन फंक्शन एंड वी आर पासिंग 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज ए और बी पास कर रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल पैरामीटर भी हम कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? राइट। अब हम नीचे यहाँ पे देखें, जहाँ फंक्शन हमने डिफाइन, ये चीज हमने ऑलरेडी हमें पता है ये क्या चीज है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। इसको क्या करें? फंक्शन डेफिनेशन मीन्स फंक्शन क्या कर रहा है, जो कोड है फंक्शन का, फंक्शन डेफिनेशन के साथ होती है। साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि जो फंक्शन को डिक्लेयर किया था और फंक्शन की डेफिनेशन की जो पहली लाइन वो मैच करनी चाहिए। तो वो आपने ऑलरेडी देखा कि फंक्शन जो डिक्लेयर किया है वो वॉइड टाइप था, सम उसका नाम था, 2 इंट आर्ग्यूमेंट थे, वो मैच कर रहा है, ध्यान रखिए। तो यहाँ ये मैच करना चाहिए फंक्शन डिक्लेरेशन से, वो ये मैच करेगा। मैच नहीं करता तो फिर कंपाइलर
एक एरर रिपोर्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ ए है वो किसको पास हो रही है, एक्स को, और वैल्यू ऑफ बी किसको पास हो रही है भाई, वाई को। तो जो जब फंक्शन कॉल करने के समय जो आर्ग्यूमेंट हमने इस्तेमाल किए थे उसको एक्चुअल कहा गया, और जो इनकी वैल्यू को रिसीव करेगा, तो रिसीव करेगा, कौन रिसीव कर रहा है, इन वैल्यूज को रिसीव कर रहा है एक्स एंड वाई। तो इनको हम क्या कह रहे हैं, वी कैन कॉल देम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। इनको क्या कहते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे, राइट। इन्हें क्या कह रहे हैं, जो वैल्यू रिसीव कर रहा है उसे क्या कह रहे हैं, हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है, हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, राइट। तो यहाँ पे ए और बी भी हम लगा सकते हैं, जरूरी नहीं एक्स एंड वाई ले, वी कैन हैव ए एंड बी ऑल्सो। यहाँ पे ए बी भी हम मान सकते थे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है, वो हमें दिमाग में रखनी है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कुछ वेरिएबल्स जो फंक्शन के साथ है वो अलग से डिक्लेयर होगा, दे हैव सेपरेट एड्रेस स्पेस, उसका एड्रेस स्पेस अलग होगा। मेन फंक्शन है, उसका मेन फंक्शन में कितने वेरिएबल है, वी आर हैविंग 2 वेरिएबल ए एंड बी। व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन विथ ए एंड बी, तो हमने कहा ए की वैल्यू किसको जा रही है, एक्स को जा रही है, बी की वैल्यू किसको जा रही है भाई, वाई को जा रही है। अब सम जो फंक्शन है इसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर इसके अंदर हुए हैं, दे आर एक्स एंड वाई। तो ये एक्स एंड वाई वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर हुए, दे आर इन सम। तो ये एक्स वाई और ये ए बी दोनों सेपरेट है, ये बी किसमें, मेन में, ये एक्स वाई किसमें है, सम में। हमने कहा यहाँ पे हम ए बी भी लिख सकते हैं, तो ए बी नाम के वेरिएबल भी कहाँ डिक्लेयर होते हैं, सम में। तो सम के ए बी और मेन के ए बी दोनों डिफरेंट होते हैं, राइट। उनका दोनों का एड्रेस स्पेस क्या है, डिफरेंट होगा, राइट। तो वैल्यू ऑफ ए विल बी पास टू एक्स एंड वैल्यू ऑफ बी विल बी पास टू वाई। यहाँ पे सपोज रन करने के टाइम पे मैंने ए में 10 डाला होता, बी में 20 डाला होता, तो यहाँ पे एक्स में 10 आता है, वाई में 20 आता। तो यहाँ पे आप तीनों को प्रिंट करेंगे, प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ वाई एंड द सम ऑफ एक्स प्लस वाई, तीनों हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके आउटपुट क्या मिलेगा, अगर 10 और 20 डाला था तो यू विल हैव 10, 20 एंड 30, ये आउटपुट आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। इफ द वैल्यू ऑफ ए, अगर हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, सपोज इफ यू रन दिस प्रोग्राम, तो इसका आउटपुट क्या दिखेगा हमें, व्हाट आउटपुट यू विल हैव हियर इफ यू रन दिस प्रोग्राम। अगर हम रन कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, देखिए यहाँ पे अगर रन करें, अब इसका आउटपुट क्या स्क्रीन पे आने वाला है हमारे पास। सबसे पहले आ गया एंटर, ये हम प्रोग्राम को कोड ब्लॉक्स में करके देखेंगे। तो एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे ये होगा, और आप ए और बी की वैल्यू आपकी मांग रही है, आपने 10 और 20 डाला, राइट। 10 और 20 डालने के बाद आउटपुट आपके सामने जो डिस्प्ले होगा वो होगा सम ऑफ दैट इज 10 एंड 20 इज 30। इस प्रकार से आउटपुट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा व्हेन विल रन दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे दो टर्म्स हमने और पढ़ी आज के इस वीडियो में, जैसे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो सी में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से वैल्यू कहाँ जाती है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को जाएगी, ये बहुत क्लियर। इसमें उल्टा नहीं है, फॉर्मल टू एक्चुअल नहीं जा रही है, वैल्यू एक्चुअल टू फॉर्मल में आ रही है, ये हमें ध्यान में रखना है। इसको और आगे एलोबरेट करेंगे जब हम कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें ये समझना है। तो ये तीसरा तरीका था फंक्शन कॉल करने का। चौथा तरीका जो फंक्शन कॉल करने का वो है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, कि यहाँ फंक्शन के साथ आर्ग्यूमेंट भी पास करेगा और फंक्शन एक वैल्यू आपको रिटर्न भी करेगा, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज अनदर वे टू कॉल ए फंक्शन, ये अलग तरीका जिससे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। वी कैन कॉल ए फंक्शन इन दिस वे आल्सो, राइट। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है इसका। यहाँ पे हमने कहा कि अब देखिएगा फंक्शन, यहाँ पे केयरफुली आप जस्ट वॉच द फंक्शन हियर, फंक्शन को यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आप फंक्शन देख रहे हैं क्लियरली। यहाँ पे फंक्शन का नाम सम है, दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, और यहाँ रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है, इंट है। इसका मतलब ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न बैक करेगा, राइट। तो दिस इज द एग्जांपल फॉर द फोर्थ वे ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन। यहाँ पे हमने वही किया, ए बी डाली यहाँ पे, बट यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ इस पॉइंट पे आप देखिएगा वी आर कॉलिंग ए फंक्शन ए बी एंड ए एंड बी, और रियल जो भी आएगा वो रिटर्न बैक हो रहा है। तो रियल होल्ड करने के लिए हमने एक वेरिएबल यहाँ पे लिया, दैट इज रियल। दिस इज अ वेरिएबल
which is used to hold a value being written by the sum function. जो सम फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है. जरूर नहीं है वेरिएबल में स्टोर करें, डायरेक्ट आप प्रिंटफ के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो देखेंगे इस एग्जांपल के अंदर हम लोग. फिलहाल तो यहाँ पे जो फंक्शन आप देख रहे हैं, दिस इज अ फंक्शन which is going to we are passing some values to the function and the function will calculate that those values and return you the answer. यहाँ पे आप फंक्शन डेफिनेशन में आप देखिएगा, इन फंक्शन डेफिनेशन व्हाट वी आर सेइंग कि वैल्यू ऑफ हमने कहा था a x को जाएगी, b y को जाएगी और x और y यहाँ पे ऐड हो रहा है और रिटर्न वैल्यू किसको जाएगी, रिटर्न वैल्यू जाएगी रिजल्ट को. दैट मीन जो रिटर्न करेगा वैल्यू, वो वैल्यू कहाँ असाइन हो रही है, वो इस वेरिएबल में अंदर असाइन. इज दैट क्लियर? राइट. अब उस रिजल्ट को हमने प्रिंट जो किया है वो कहाँ पे किया है, मेन फंक्शन के अंदर ही रिजल्ट को हमने प्रिंट किया है. राइट. तो ये चौथा तरीका था टू कॉल ए फंक्शन. इज दैट क्लियर? राइट. तो अब इनके हम प्रोग्राम्स बना के देखेंगे जिससे हमको ये चीज और क्लियर हो जाएगी. बट हमें जो चार हमने तरीके बताए, जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी रूल्स बताए हैं, जो तरीका है हाउ टू राइट ए फंक्शन, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. तो हमारा काम आसान होगा कि व्हेन वी आर राइटिंग ए फंक्शन. और ये हमने कहा हमारे काम को क्या कर रहा है, फंक्शन आसान कर रहा है. राइट. तो विल राइट प्रोग्राम इन कोड ब्लॉक जिससे हम और बेहतर इसको समझ सकते हैं. आगे देखते हैं. पहला प्रोग्राम हम बना रहे हैं कि वी आर राइटिंग ए फंक्शन which is using argument but returning no value. वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट काम में लेगा बट कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. तो लेट्स राइट ए प्रोग्राम फॉर दैट. उसके लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं hash include stdi.h, then void sum int comma int. That means this is the function declaration, which is a global declaration because this is outside the main function. मेन फंक्शन के बाहर है तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन कहलाएगा, और कोई चीज मेन फंक्शन के अंदर होती है तो दैट इज कॉल्ड लोकल डिक्लेरेशन. राइट. यहाँ पे हम वी आर डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल. इस जैसे डेमो प्रोग्राम है भैया, कैसे हम काम करते हैं देखना चाहिए. Now we are writing definition of the function. This is function definition. We are saving this program with fun3.c. Save it. Compile your program. There is no error in the program. Program is successful. You can check this program.
This is the third way through which we can call a function. This is function definition. We all know that it is function definition, right? This is function call. We are calling a function, and this is function definition. There are three aspects related to function: function declaration, function call, and function definition. So when we are calling a function from this point, the control transfer to the function. This is overhead and passing the value of a to x and b to y. We have already discussed in the theory a and b are actual argument, the arguments which are used with the function call. Function call के साथ जो arguments भेजे जाते हैं, पास किए जाते हैं, they are called actual, और function definition के साथ जो arguments होते हैं, they are called common. यहाँ से value of a will pass to and value b will pass to y, and this is just like a copy of a and b to x and y. It is photocopy. The original are a and b, and x and y are photocopy of a and b. This is example of call by value, which will in detail we'll discuss in the some video. What will happen? It will execute the body of the function where we are printing a message sum of %d, that is x, sum of and %d, that is y, and this %d will have the x plus y, right? Now we'll run this program. Asking you to enter value of a and b, suppose 10 and 20, this is the value of a and b. So we are having the output here, right? यहाँ पे इसके वजह से printf के वजह से ये काम हुआ, then scanf की वजह से it will ask you to value of a and b, then the function has been called from this point, control transfer to function, and it will perform whatsoever in the body of function. Sum of 10, 20 is 30. This is the output of this function. Is that clear? Fine. So this is a program to demonstrate the third aspect of calling a function. That means this function is using parameter but returning nothing. Right. Next program we will write. That is the fourth way of calling a function. We will pass argument and the function is going to return a value also. So we are modifying this program. We'll use the same program. We are modifying it, right? We're saying int here. Then we will have one more variable. This variable we will declare this. Now instead of this, we will just return x plus y. X plus. After function call, the result will be assigned to real variable sum of %d and %d is %d, that is a comma b comma result. Right. So we'll save this program. We can save with a new name. fun4.c. We'll compile this program. There is some error in the program. Why there is an error, that we have to understand. ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है कि ऐसे एरर कब आती है, क्यों, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो फंक्शन डिक्लेरेशन है,
और फंक्शन जो डेफिनेशन में जो ये लाइन हमने कहा था मैच करनी चाहिए, ये लाइन मैच नहीं हो रही है। इसका रिटर्न टाइप इंट है, उसका रिटर्न टाइप वॉइड है। तो दिस इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन में कॉन्फ्लिक्ट है, ये डिफरेंस है, इसके वजह से ये कंपाइलर एरर दे रहा है। तो हाउ दिस कैन बी रेक्टिफाइड बाय मेकिंग द रिटर्न टाइप वॉइड। कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आपने क्या कर दिया, वॉइड लिख दिया। वॉइड लिखने का फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन आप रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, इसका फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न वैल्यू, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, सेव कर रहे हैं, कंपाइल दिस प्रोग्राम। नाउ देयर इज नो एरर इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम इज परफेक्टली फाइन, बिल्कुल सही है प्रोग्राम आपका, कोई दिक्कत नहीं है प्रोग्राम के साथ। आप जस्ट मैग्नीफाई द प्रोग्राम। यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ 10 40 आपने कहा एंड यू आर हैविंग द आंसर एज 50। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपकी वैल्यूज आपने पूछी हैं, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, राइट, यहाँ पे। और यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है, कंट्रोल किस पे जाएगा, फंक्शन पे। और फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स एंड वाई को ऐड करके रिटर्न करेगा। रिटर्न वैल्यू, जो रिटर्न वैल्यू हो रही है, रिटर्न वैल्यू कहाँ जा रही है, रिटर्न वैल्यू इस रियल नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, और फिर उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये एक फंक्शन का हमने चौथा तरीका देखा, हाउ वी कैन कॉल ए फंक्शन। दिस फंक्शन में क्या है, ये आर्ग्यूमेंट्स काम में ले रहा है, इसको हम कह रहे हैं आर्ग्यूमेंट, दीज आर आर्ग्यूमेंट, एंड द फंक्शन इज रिटर्निंग सम वैल्यू, कुछ वैल्यू, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो क्या है, दोनों का सम है, ए एंड बी का। दिस इज द फोर्थ वे ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन। इज दैट क्लियर? फाइन। नाउ we'll write some more function which are very common, like suppose find factorial of a given number। एक आपसे कहा गया कि एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें क्या करना है, आपको कोई भी एक नंबर फंक्शन, साथ में फंक्शन को पास करना है, और फंक्शन क्या करेगा, उस नंबर का फैक्टोरियल निकाल। फैक्टोरियल का मतलब अगर मैंने 5 डाला, इसका फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है 5 इंटू 4 अप टू 1। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। तो यू विल राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल। दिस इज वन कॉमन प्रॉब्लम फॉर बिगिनर्स बेसिकली। यू आर राइटिंग ए कमेंट program to find factorial using a function, to write a function for that। बिना फंक्शन के हमने पहले के वीडियोस में किया हुआ है, बट इन दिस वीडियो विल राइट ए फंक्शन फॉर फाइंडिंग फैक्टोरियल। दैट फंक्शन विल फाइंड द फैक्टोरियल एंड रिटर्न यू द आंसर, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, वी आर डिक्लेयरिंग int, name of function is fact, and this function is using one int argument. This int argument means the number which will pass to the function for finding factorial. Is that clear? Right. Int main, then int n, then printf, enter a number, वो नंबर जिसका आपको क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है। वो नंबर आप पूछेंगे यहाँ पे, स्कैनर टू रीड दिस नंबर हियर इन वेरिएबल n। किसमें रीड करेंगे, n वेरिएबल में रीड करेंगे। अब n में रीड करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, हमने कहा प्रिंट एफ डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, प्रिंट एफ फैक्टोरियल of %d is %d backslash n, this is n, and we are calling a function of the function। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, we can call the function this way also, and this is the main function, and this is function definition fact int, you can have the same variable n, then
entire comma is variable f, in which you will find the factorial. You will calculate the factorial I n semicolon I greater than equal to 1 I minus minus. We are running a loop in reverse order n to 1. Then f is equal to f into I. This I will have value 5, 4, 3, 2, 1 and so on. Right? And as soon as the loop ends, you will have the factorial in variable f. So you will return this f which hold the result. You will save this program with fact.c. You can give any name, but we are finding the factorial, that's why we are giving. Now we can compile this program. Your compilation is perfect. Right, just enlarge this program just so you can understand in a better way. This is a program to find factorial. This is the declaration. Name of function is fact. Using one argument, return type is int. That means this is the function we will call this function. This is name is int, and this function is going to use one argument which is integer, and this function will return a int value. This is हमने अभी जो पढ़ा था उसमें ये फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट था कि जहाँ पे फंक्शन आर्ग्यूमेंट भी काम में लेगा और वैल्यू रिटर्न करेगा. यहाँ से आपने वैल्यू ऑफ एन पूछा है, यहाँ पे आपने ये फंक्शन कॉल आपने ऐसे भी कर सकते थे. तो यहाँ पे क्या होगा, यह कंट्रोल इस कॉल किया आपने, कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, फंक्शन पे जाएगा, और फंक्शन पे जाने के बाद ये फंक्शन क्या एग्जीक्यूट करे. अब ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, बहुत सिंपल सा है. अगर एन की वैल्यू आपकी सपोज वैल्यू ऑफ एन इज 4, एन की वैल्यू अगर 4 डाली आपने, राइट, तो यहाँ पे कॉल होगा ये फैक्ट विथ 4. तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 गया, राइट, यहाँ पे क्या गया 4. अब ये आई में एन मीन्स 4 से 1 लूप चलेगा. तो वैल्यू ऑफ आई क्या होगी, पहले 4 होगी, फिर क्या होगी, डिक्रीज हो रही है 3, फिर क्या होगी 2, और फिर क्या होगी वैल्यू ऑफ आई 1 हो जाएगी. तो ये आई इस एफ को मिल रहा है, एफ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है. एफ में क्या है 1 है, 1 इंटू पहला क्या है 4, तो 4 हो जाएगा एफ. 4 इंटू 3 12, देन 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24. फाइनली लूप खत्म हो जाएगा और क्या रिटर्न होगा, 24 रिटर्न हो जाएगा. तो इन दिस वे दिस फंक्शन इज वर्किंग. ऐसे ही फंक्शन काम कर रहा है. अगर आप गलती से ऐप को 0 रख देंगे तो रिजल्ट क्या होगा, फाइनली 0 हो जाएगा. इसे 0 नहीं रखिए, पुट दैट एफ एज 1. राइट, यू विल चेक दिस प्रोग्राम, रन करें. आपसे वैल्यू मांग रहा है, आपने कहा फॉर एग्जाम्पल आपने डाला 4, यू हैव द फैक्टोरियल 24. राइट, तो यहाँ पे आपने 4 डाला, वैल्यू ऑफ एन क्या डाली आपने, वैल्यू ऑफ एन, यू हैव एंटर्ड द वैल्यू ऑफ एन एज 4. ये एन क्या डाला आपने, 4 डाला. और इफेक्ट यहाँ से फंक्शन क्या हुआ, कॉल हुआ है, और कॉल होने के बाद जब ये जो भी बॉडी में है वो एग्जीक्यूट हुआ, और एफ में फाइनल 24 आया, और रिटर्न किया 24 कहाँ पे, यहाँ पर. तो एन की वैल्यू क्या थी 4, और फैक्ट ऑफ एन मीन जो रिटर्न वैल्यू क्या है फैक्ट ऑफ एन की, दैट इज 24. अब इसी प्रोग्राम को हम वापस से रन करते हैं विद न्यू सेट ऑफ वैल्यूज. तो वी विल रन दिस प्रोग्राम विद न्यू सेट ऑफ वैल्यू. हमने रन किया, सपोज हमने डाला यहाँ पे 5 डालेंगे, तो विल फाइंड द फैक्टोरियल इज 120. 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप देखिए क्या आएगा, 120 आपका आंसर आएगा. तो दिस इज a way through which we can create programs. Right? Is that clear? Fine. तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे फर्दर और प्रॉब्लम्स इनकी रिलेटेड टू फंक्शन, जिससे और फंक्शन को हम आसानी से समझ सकते हैं. Till then, stay at home, stay safe.